फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी लगा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का 1 से लेके 4 तक कंप्लीट है। आज हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए देखते हैं। कई लोग बोल रहे हैं मैम स्पर्धा पब्लिकेशन का लेके आइए, तो आप लोग बताइए किसका लेके आना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, बुक में, इसी बुक में नहीं, हर बुक में कहीं ना कहीं अपडेट क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता है और हम क्रॉस चेक भी करते हैं। अगर क्रॉस चेक करने के बावजूद अगर हमसे भी छूट जाए, वैसे छूटता नहीं है, लेकिन अगर छूट जाए तो उसका आंसर जिसको भी मालूम हो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद भी हम देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं, 2-3 रिसोर्स से सर्च करते हैं, फिर उसका आंसर सही रहता है, तब हम कहते हैं हाँ सही है। चलिए देखते हैं। आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। और जो बुक होगा आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग के लिए सब बुक लाया जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगता है ना पढ़ाने में और करने में। 17 तारीख को एग्जाम है आपको, 17 मार्च को देखेंगे फटाफट इसको कराने के। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं बताना है, तो देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जो सत्य नहीं वो बताना है, तो हाँ ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, हाँ बनाए जाते थे। तो इसे पूछा जो सत्य नहीं बताइए, तो आंसर कोटी न तो ए और न ही बी, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सत्य नहीं है, सारा सत्य है, तो इसीलिए होगा डी। नेक्स्ट, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां किस शिलालेख में दर्ज है? आंसर क्या होगा इसका? बी, नासिक शिलालेख में दर्ज है। शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर क्या होगा? कनिष्क। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इनका आंसर क्या होगा? सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का युद्ध। अब ये देखिए, ये पूछता है ना कि कब लड़ा गया था, तो तराइन का प्रथम युद्ध और पूछता है द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी। ठीक है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित नाचना कुठार मंदिर मुख्यतः किस देवी या देव समर्पित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, पार्वती जी के लिए समर्पित है। निम्न में से किस मुसलमान से सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, अलबरूनी ने किया था। निम्न में से कौन एक संगीतज्ञ, इतिहासकार तथा कवि तीनों था? तो इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो थे। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अकबर था। महत्वपूर्ण है, अकबर से प्रश्न आता है। इसकी प्रशासन पद्धति को देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न आता है, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है उससे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित करों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कर दिया है, एक तरफ संबंध दिया है। ये कौन सा कर किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें पूछा ही गया कौन सम्मिलित नहीं है। तो जजिया कर जो है गैर मुस्लिम कर था, ठीक है। जकात कर जो है मुस्लिम कर था, ठीक है, लगाया गया था। खम्स कर जो है धार्मिक कर था, नहीं, यही सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। अब ये क्यों सही नहीं है? तो इसका अभी पूछता है कि खम्स कर किस लिए दिया जाता था? तो ये लूट का धन था, या युद्ध में जो लूटा गया धन होता है उसी को खम्स का कर कहते थे। खराज कर क्या है? तो भूमि कर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बेमेल युग्मक पहचानना है, एक तरफ मत दिया, एक तरफ संत दिया है, यानी कौन से संत कौन सा मत दिए बताना है। देखते हैं। द्वैतवाद का मत कौन दिया? माधवाचार्य दिए, ठीक। शुद्धाद्वैतवाद का मत दिए वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का मत निम्बकाचार्य दिए। विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसने दिया? तो इसमें दिया शंकराचार्य, जो कि गलत है, तो यही बेमेल है, आंसर होगा डी। अब विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसने दिया? तो रामानुजाचार्य दिए। कौन? रामानुजाचार्य। अच्छा प्रश्न है। शंकराचार्य ने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया था कि भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि किसने 4 मठों की स्थापना दी 4 दिशाओं में? तो शंकराचार्य ने किया। भारत में निम्न में से किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का क्या किया था? प्रयोग किया गया था, और इतनी बार ये पूछा गया, ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये पूछता है पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किस योद्धा का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये बीपीएससी की परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। आंसर होगा ए, तात्या टोपे का नाम था। निम्न में से किस भारतीय राजनेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी, मतलब कि भाग लिया था, ये पूछा गया है। आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ये सब लग रहा है प्रीवियस से उठा लिया गया प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इससे पूछा क्या गया है कि उपरोक्त में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल थे? ठीक है, जो शामिल थे उनका बताना है। देखते हैं। वजीर जो है, नहीं, ये शामिल नहीं था। दबीर, ठीक है, ये शामिल थे। वकील, जिसे वाकिया नवीश कहते हैं, हाँ, ये शामिल थे। तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा होगा। कहाँ ऑप्शन में? सी, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहांनामा के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या होगा? इनायत खां जो है शाहजहांनामा के रचनाकार हैं। 10 डिग्री चैनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखते हैं। यह चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। और दूसरा क्या है? यह चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करती है। ये सब गलत बताया गया। यह चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। हाँ, ठीक है, ये होगा आंसर सी, सी वाला सही होगा। इनमें से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है? आंसर क्या होगा? सी, ऑट्रोम द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। बित्रा द्वीप, पित्ती द्वीप, चेटलट द्वीप, ये सब लक्षद्वीप में शामिल हैं। अब ऑट्रोम द्वीप का संबंध किससे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, लक्षद्वीप से नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है ये इसका संबंध। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि पर अवस्थित सबसे अंतिम दक्षिणी छोर क्या है? इसका आंसर होगा सी, कन्याकुमारी है। देखिए प्रश्न पहले समझिए आप लोग। भारत की मुख्य भूमि पूछा है ना, कि मुख्य भूमि पर अवस्थित सबसे अंतिम दक्षिणी छोर क्या है? तो कन्याकुमारी होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग से पूछे कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी छोर क्या है, समुद्र तल को मिलाते हुए बताइए, तो ये क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगर पूछे कि भारत का सबसे अंतिम उत्तरी छोर बताइए, उत्तरी छोर, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। और पूछे कि अभी सबसे अंतिम पूर्वी छोर बताइए, तो किबिथु हो जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तथा पूछे कि भारत की सबसे अंतिम पश्चिमी छोर बताइए, तो गुआर मोता हो जाएगा। ठीक, ये सब ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत के होने के कारण भारत में निम्न में से कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ए में क्या दिया गया? उत्तर के विशाल जलोढ़ मैदान का निर्माण, ठीक है। बी दिया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून का प्रतिरूप, तो ये भी ठीक है। आंसर क्या होगा? सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, भारत के देखिए सबसे इजी प्रश्न ये है और कई बार एग्जामों में आया हुआ है। तो भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? राज्य क्या बताइए या केंद्र शासित प्रदेश का बताइए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत ईजी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर सबको मालूम होगा वैसे, तो कमेंट जरूर कमेंट करिए। जैसे हर एक प्रैक्टिस सेट में 1-2 प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो इसको भी आप लोग बताइए। इतनी बार ये पूछा गया है और बीपीएससी के एग्जामों में इतनी बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया है और झारखंड में भी कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा वर्गीकृत भारतीय मृदा में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? चेरनोजेम मृदा जो है शामिल नहीं है। पीट मृदा, लैटेराइट मृदा और काली मृदा शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1960 के दशक में किए गए हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि की हुई। ठीक है, हुई थी। हरित क्रांति के कारण भारत में आयगत तथा क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि दर्ज की गई। हाँ, की गई। तो इसमें पूछा क्या गया है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा मुंबई को कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। अब कानपुर को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, ध्यान रखिएगा। और कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। ये सब अच्छा है। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? तो भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। और मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों का राजधानी कहते हैं। ये सब ध्यान रखने वाली बात है, आया हुआ प्रश्न है ये सब। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया इस सेट में भी। निम्न स्वरों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त स्थान इनमें से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? देखते हैं। रानीपेट, आलुवा, हजीरा, ये सब क्या है? तो रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब रानीपेट कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में।
अलवा कहाँ है? तो केरल में है। हजीरा कहाँ है? तो गुजरात में। तो ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेपचा, भूटिया व शेरपा मुख्यतः भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियां हैं? आंसर होगा डी, सिक्किम की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सदन का प्रमुख उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का ही होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में ही बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे होता है ना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, तो राज्यसभा हो जाएगा इसका आंसर। निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन, हाँ इनके विचारधारा पर आधारित था ये। इस दूसरा क्या है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, यही नहीं था, इसी पर आधारित नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, मूल कर्तव्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों। क्या क्या? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये दोनों हो जाएंगे। देखिए, मूल कर्तव्य से प्रश्न आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत से प्रश्न आता है, इससे आता है, और आप लोग देखिएगा अनुच्छेद से आता है, प्रस्तावना से आता है, कहाँ कहाँ से लिया गया है स्रोत से, उससे प्रश्न आता है। अब देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आंसर होगा अनुच्छेद 74। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत किसे स्पष्ट करने के लिए दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? भी, कार्यपालिका को। बता चुके हैं हम प्रैक्टिस सेट में। भारत के अखिल भारतीय स्तर की कितनी सेवाएं हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा वर्तमान में 3 है, तो आंसर ए हो जाएगा। अब कौन कौन सी है? तो IAS हो जाएगा, IPS हो जाएगा, उसके बाद IFS हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों है। नेक्स्ट, किस कमेटी के सिफारिश पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रखा गया? इसका आंसर होगा बी, कोहली कमेटी के सिफारिश पर। राज्य सचिवालय के निम्नलिखित अधिकारियों का अवरोही क्रम, मतलब ऊपर से नीचे क्रम में बताइए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में बताना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसका होगा बी, विशेष सचिव आते हैं, फिर संयुक्त सचिव आते हैं, फिर उप सचिव आएंगे, फिर अवर सचिव आएंगे, फिर सहायक सचिव आ जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन शहरी स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नहीं किया गया था? देखते हैं, CM कोरिया समिति का इनका तो किया गया था, KN सहाय समिति इनका भी किया गया था, रफीक जकारिया समिति इनका भी किया गया था शहरी स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए गठन। ठीक है, इसे पूछा गया कि किसका नहीं किया गया था? एक ही अलग समिति का नहीं किया गया था। आंसर क्या होगा? डी, पंचायती राज से भी समिति के जो बलवंत राय मेहता थे उनका भी आता है प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन में प्रावधानित नहीं है, तो क्या नहीं प्रावधानित है? देखते हैं। पहला इसमें दिया चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, हाँ ये तो प्रावधानित है। दूसरा कि उपचुनाव कराने की समयावधि 6 माह के अंदर, हाँ है। महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण 33% तक दिया गया है, हाँ ठीक है, ये दिया गया इसके अंदर 73वां संविधान संशोधन के। अब क्या इसमें नहीं प्रावधानित किया गया? तो अनुसूचित जाति व जनजातियों को न्यूनतम आरक्षण 50% तक देने का, तो यही प्रावधानित नहीं है। लेकिन जो कई राज्य सरकार है ना, उस 50% तक आरक्षण देती हैं। तो अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण के लिए 73वां संविधान संशोधन में क्या है? 33% प्रावधान किया गया है उनको आरक्षण देने का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? देखते हैं, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, ठीक है, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में भी जाना जाता है, खाद्यान्न आपूर्ति, ठीक है, ये तीनों के योगदान में जाना जाता है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। हरित GNP के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की माप की जाती है, हाँ ठीक है, की जाती है। इसका मूल्यांकन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। इसमें क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य बताए गए हैं। ये सब अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। भारत के तृतीय के क्षेत्र में सम्मिलित क्या चीज नहीं है? ये बताए हुए हैं, प्रथम क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है। इसे पूछा गया जो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है उसका नाम बताना है, तो वानिकी मत्स्यिकी सम्मिलित नहीं है। देखिए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो व्यापार आता है, बैंकिंग सेवा आता है, बीमा आता है, वास्तविक संपत्ति जो होता है वो आता है, पत्र पत्रिकाएं आता है, होटल परिवहन, ये सब आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र क्या है? इसका आंसर होगा ये वस्त्र है।
भारत में 1991 में किए गए आर्थिक सुधार के अंतर्गत इनमें से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं थी? आंसर होगा ये लाइसेंसीकरण जो है शामिल नहीं थी। विनिवेश और आरक्षणीकरण ये सब शामिल थी, बस ये लाइसेंसीकरण शामिल नहीं थी, ए हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत द्वारा इनमें से कौन सा कदम उठाया गया है? तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? पेरिस समझौता का अनुमोदन, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का गठन और जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना, ये तीनों करवाया गया था। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए आप लोग को इकोनॉमिक पढ़ना हो ना प्रीलिम्स के लिए, तो क्या करिए आप लोग घटना चक्र लीजिए। इकोनॉमिक आता है, वर्तमान में जो आया नया अपडेट उसको देखिए, ठीक है। और उसके बाद करेंट अफेयर जो होता है मंथली वाइज एडिटोरिया का, वो पार्ट वाइज करके बनाए रहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ये 4 कर लीजिए आप लोग, है ना। पीटी कोई नहीं रोक सकता आप लोग का क्लियर होने से। और मेंस की बात रही तो मेंस में क्या करिए, एक मृणाल सर का आता है क्लास, यूट्यूब पे आता है, मृणाल IAS करके आते हैं, इकोनॉमिक करके आप करेंगे तो आ जाएगा उनका। ओल्ड वाला देखिएगा, ओल्ड वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, उस सबको समझ में आ जाएगा, उसका बेसिक वहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं बेसिक, तो आप उससे देखिए NCERT से। NCERT में देखिए, जो नहीं समझ में आए उसका टॉपिक उठाइए, गूगल पे सर्च करिए, अगर गूगल से नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे डालिए टॉपिक, सब समझ में आ जाएगा। और क्या करना रहता है मीन्स में, क्या है ना, वर्तमान का क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर। क्या क्या पूछेगा वर्तमान में? जैसे आपका क्या हुआ, वर्तमान में जो घटना घटी है और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें जो बात कही जा रही है उस पर प्रश्न आ सकता है। तो ये सब 365 जो IAS आता है, विजन IAS का, वहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा करेंट अफेयर का मेंस के लिए। हम तो कहेंगे बेसिक के साथ करेंट अफेयर करते जाइए, आप लोग का मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप आगे जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना मालूम था जितना हम लोग करते हैं UPSC के लिए उतना बता दे रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म है, एक तरफ समिति दिया एक तरफ क्षेत्र दिया। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चारों ऑप्शन से प्रश्न बना हुआ है, ठीक। सबसे ज़्यादा ये दोनों से प्रश्न बनता है। देखते हैं, नरसिंहम समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से। रघुराम राजन समिति तो वित्तीय सुधार से। मल्होत्रा समिति तो बीमा सुधार से, ठीक है। जानकी रमन समिति किससे? तो इसमें दिया औद्योगिक सुधार से। यही जो है बेमेल है, तो आंसर क्या होगा? डी। अब जानकी रमन समिति किसका गठन किसके लिए किया गया था? तो जो घोटालों की जांच करने हेतु किया गया था, जो प्रतिभूति जो सौदा हुआ था, घोटाले हुए थे, उसको जांच करने के लिए इनकी समिति का गठन किया गया था। अब यही बेमेल है, तो इसका आंसर होगा डी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? 1995 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो इसका देखते हैं, सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ये मुख्य कार्य इसका है, मुख्य कार्य पूछा गया है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो इसका देखते हैं क्या था, तो डी हो जाएगा आंसर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब महत्वपूर्ण भी पूछा गया है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर डी, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है गन पाउडर। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? आंसर का बी, मीथेन से प्राप्त होती है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर का डी, एक्वारेजिया का, यानी अम्लराज जिसे कहते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि, इसका आंसर क्या होगा? बी, हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को जल्दी परावर्तित कर देते हैं। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, दूध को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर इसे अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही होगा। अब इसकी खोज किसने की थी पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया की? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अच्छा प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा तत्व अफीम में पाया जाता है? आंसर का बी, मार्फिन जो है अफीम में पाया जाता है, और इतनी बार ये पूछा भी गया है ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। देखते हैं, कृषि क्षेत्र में पीड़कों को नियंत्रित करने हेतु इनमें से कौन सा उपाय किया जाता है? तो इसमें से कौन सा उपाय किया जाता है? फसल चक्र का, ग्रीष्मकाल में गहरी जुताई करते हैं और जल का उचित प्रबंधन। तो तीनों हो जाता है, तो आंसर होगा सी, 1, 2, 3, कॉमन सेंस का प्रश्न है। आकार एवं कार्य की दृष्टि से कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर होगा 4 भागों में बांटते हैं।
कौन कौन सा? तो माइक्रो कंप्यूटर पहला हो जाएगा, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा जो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ये 4 भागों में बांटते हैं। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर होगा सी, परम कंप्यूटर नाम है इसका। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? आंसर क्या होगा? ये टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। आईसी चिपों से निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर कभी देखिए, कंप्यूटर का जैसा प्रश्न आता है ना, वर्तमान में जो करंट में रहता है उसको आप लोग ज़्यादा देखा करिए, वहाँ से प्रश्न आता है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1960 में हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये पंतनगर उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किए थे, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का। सर्वाधिक उर्वरक उपभोग 2019 से 20 में जो हुआ है, इसके मामले में राज्यों का क्रम क्या है? 19 से 20 का डेटा पूछा है, ऐसे ही आप लोग से पूछेगा तब बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। सबसे ज़्यादा उर्वरक उपभोग कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर क्या होगा? सी, MS रंधावा ने लिखी है। देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सिक्किम को किया गया है। 2016 का बात ये कहा गया है, 2016 में ही किया गया था। नेक्स्ट, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह कौन सा आंदोलन था? आंसर होगा सी, तिल का विद्रोह। कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। गांधी जयंती के दिन सिमडेगा झारखंड में गांधी मेला का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पहाड़ी मंदिर जो कि रांची में ध्वजारोहण होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी, दोनों कथन सत्य है, सत्य ही पूछा गया है। संथालों का देवदूत कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसमें जयपाल सिंह मुंडा नहीं, रामदयाल मुंडा नहीं, शिबू सोरेन को भी नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं, इसमें से किसी को भी नहीं कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है संथालों का देवदूत? अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। तो ये डॉक्टर एंड्रू जो कैंपबेल थे, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा था। और किस लिए? तो संथालों को भी जो उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया था, इसीलिए। भारत का पहला गज आरक्षण किस जिले में है? इसका आंसर क्या होगा? सी, पूर्वी सिंहभूम में है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है पूर्वी सिंहभूम के दालमा अभ्यारण्य में देश का पहला गज आरक्षण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, सदनी घाघ जलप्रपात जो है कहाँ पे अवस्थित नहीं? लातेहार जिला में। अब ये कहाँ पे सदनी घाघ का है, सदनी जलप्रपात का ये गुमला जिले में है, शंख नदी पर स्थित है, ये ध्यान रख सकते हैं। चीनी यात्री फाया ने किस स्थल का उल्लेख किया है? आंसर होगा बी, सीतागढ़ा पहाड़ यानी हजारीबाग में जो है इसका उल्लेख इसने कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जंगल की मछली होता है? आंसर क्या? जिया का अर्थ जो होता है जंगल की मछली होता है। देखिए, बिरोर का मतलब क्या होता है इसमें? बिरोर का मतलब जंगल का आदमी, और बिरजिया मतलब जंगल की मछली, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी। किस शिव मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु धरना देने की परंपरा है? तो इसका आंसर होगा बासुकीनाथ मंदिर में ये परंपरा है। तेतुलिया गर्म जल कुंड किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका होगा दामोदर नदी पर। तेतुलिया गर्म जल कुंड धनबाद जिले के दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड के किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? आंसर होगा बी, चीक बड़ाई को कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, आते 71 नंबर के प्रश्न पर। वित्तीय वर्ष 2023-24, देखिए 23-24 कब पूछ रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, के लिए झारखंड सरकार ने कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर होगा 1,16,418 करोड़ रुपए का। ईरानी कप का विजेता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? डी, शेष भारत है। अभी देखिए, ईरानी कप का खिताब जो है शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है, MP को हराकर जीता है। और शेष भारत का जो है टीम का नेतृत्व करता कौन थे? तो मयंक अग्रवाल थे, और उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है ये प्रश्न। अरिहंत वाले बुक में इससे भी अच्छा प्रश्न लिया गया था, लेकिन कई लोग बोले मैम ओल्ड हो चुका है, क्यों ओल्ड करा रही है, न्यू बुक आया है मार्केट में, तो इसीलिए उसको हम PDF दे दिए आप लोग को। उसका सेकेंड जो है पेपर का उसका भी PDF आज दे देंगे हम। तो कई लोग बोले मैम PDF दे दीजिए, उसका ओल्ड हो चुका है, नया बुक लेके आइए, तो इसीलिए करा ले कि उसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोग उसको देखें, जाके देख लीजिए उसको। हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया? इसका आंसर भी अभय M सप्रे ने किया था।
नेक्स्ट, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा जयपुर में किया गया। नेक्स्ट, 18वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा बी, नाडी में किया गया। अब ये नाडी कहाँ पे? तो फिजी में, फिजी की नाडी में किया गया 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन। अब एक प्रश्न इससे ये बनता है कि कब से कब तक चला था? तो 15 से 17 फरवरी 2023 को चला था। तीसरा प्रश्न इससे बनेगा कि इसकी थीम क्या थी इस सम्मेलन का? इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, इसकी थीम थी। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, नासा ने अपने मून मिशन जो कि आर्टेमिस द्वितीय के लिए कितने चंद्र यात्रियों को चयन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4। किसको किसको? 4 लोग का नाम बता सकते हैं, ऑप्शन में पूछ सकता है। तो पहला हो जाएंगे रीड विसमैन, दूसरा हो जाएंगे विक्टर ग्लोवर, तीसरा क्रिस्टीना कोच और चौथी की हो जाएंगी जेरेमी हैंसेन, चौथे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर बस सी, बॉन की मून, ये लेखक है इनके। वर्ष 2022 का बिहारी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा को किया गया और ये बहुत चर्चा में थे। अभी इनकी किस कृति के लिए इनको मिला था? तो उनकी कृति थी बजरंग चोला पवन सखीरी के लिए इनको दिया गया था। देश की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार किस संस्था ने बनाया है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास ने। नासा का सेंटिनल-6B मिशन किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? सी, वैश्विक समुद्र स्तर का अवलोकन करने से संबंधित है। आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक खनिज की खोज किसने की है? तो आंसर होगा ये चीन ने की है। वर्ष 2023 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा ये नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। अच्छा प्रश्न है ये। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। 2022 का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा बी, उत्तराखंड बना। वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो इसका आंसर होगा ये 3167 हुई है। इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा असत्य है? जो असत्य कथन है वो बताना। देखते हैं। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, की गई थी। यह वैधानिक निकाय, हाँ ये वैधानिक निकाय है। फिर उसके बाद तीसरा, यह बहुसदस्यीय आयोग है। ठीक है, इसमें कई सदस्य होते हैं। जैसे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं और 6 पदेन सदस्य होते हैं और 1 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो बहुसदस्यीय आयोग हो गया। अब आते चौथा नंबर, क्या दिया कि इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं, यही गलत है, तो यही असत्य है। तो आंसर होगा ठीक। अब इसको अच्छे से जान लीजिए, कई बार बताया पूछा भी जाता है कि इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ है। कानकुन सम्मेलन, ठीक है। कोपेनहेगन सम्मेलन, ये भी है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा भी जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल से बहुत बार आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा बी, पटना, बिहार में। बिहार के पटना में क्या हो रहा है? तो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर होगा बी, 4 खिलाड़ी होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री होते हैं। गरीबी पर गठित समिति कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति, ये तीनों था। आंसर होगा डी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया किसे? आंसर होगा डी, द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। एक का 2023 का बात किया जाता है। इनमें से किसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बी, संयुक्त राष्ट्र का महासभा को कहते हैं विश्व का लघु संसद। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? इसका आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है।
सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया है। और ये 2020 के डेटा के अनुसार बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? तो आंसर क्या होगा? ये शिवनंदन नौटियाल ने की है। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा सी, राष्ट्र एवं जनता के लिए उनका योगदान के लिए इनको दिया जाता है स्त्री शक्ति पुरस्कार। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बी, नेल्सन मंडेला को। भारत के राष्ट्रीय गीत जिसे वंदे मातरम है, तो इसको किस पुस्तक से लिया गया पूछा गया? आंसर होगा बी, आनंद मठ से लिया गया। अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास जो था आनंद मठ, इसी से वंदे मातरम गीत को लिया गया। पूछता है कि किसके द्वारा रचित था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। तो देखिए, ये जो भाग 12 है इसमें क्या किया गया? तो वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 264 से 301 तक। ठीक है। दूसरा में क्या किया गया? भाग 17 में, इसमें भाषा की बात कही गई, अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर भाग 18 में क्या किया गया? तो आपदा उपबंध इसमें किया गया, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 20 में इसकी किसकी बात की गई? संविधान संशोधन की बात की गई है, जिसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है। ये सब ध्यान रखिएगा अनुच्छेद के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो समाप्त होता है।